अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हसन, आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम फाइन बिलाल। आपने बिलाखिर अपना वादा पूरा कर दिया। वी मेट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो एंड यू प्रॉमिस्ड कि आप एक डिटेल में इंटरव्यू करेंगे एंड हियर वी आर टुडे। सर, और मैंने आपको कहा था हमने करना है। और वैसे मेरा प्लान तो था हम लोग फेस टू फेस इंटरव्यू करें, बट ऐसे ही सही। तो थैंक यू वेरी मच। आपने अब मुझे पता है कि आपकी रूटीन थोड़ी ऊपर नीचे हुई है, जैसे आप मुझे बता रहे थे अभी। थैंक यू, आपने फिर भी टाइम निकाला और टाइम दिया। कैसा जा रहा है नहीं, लॉकडाउन थोड़ी आपका? नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। तो बताएं ना, कैसा जा रहा है लॉकडाउन आपका सो फार? यार, स्टार्टिंग के कुछ डेज तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था कि क्या क्या होने वाला है, बिकॉज आई वाज सपोज टू स्टार्ट माय शूटिंग अभी अच्छा। मिड मार्च और अप्रैल से। फिर अब जाके जब थोड़ा सा दिमाग को मैंने जगह पे लेकर आया हूँ, सो वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। मुझे वीडियो गेम्स खेलने का, प्ले स्टेशन खेलने का बहुत शौक है। सो मैं अपना पूरा टाइम अब वो खेलता रहता हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। हम्म। और बस अब थोड़ा सा दिमाग को प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, वरना तो कुछ टाइम पहले तो मैं मेरे फ्यूज उड़ गए थे। इसके ऊपर बाद में आते हैं, क्योंकि हमने एक बड़ी जरूरी, जो सबसे बड़ी क्या, सबसे जो जरूरी बात करनी है, वो बात करनी है आपके ड्रामे की, प्यार के सदके। हाँ जी। ड्रामा जब शुरू हुआ तो तब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, एक बड़ा हमने ब्रीफ सी वीडियो की थी और इंटरव्यू किया था। और उसमें यही बात उस वक्त, क्योंकि पहला एक आई थिंक पहला ही एपिसोड आया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो आई थिंक उस आने वाला वक्त आने वाला था या आया था, या इस तरह की कोई सिचुएशन थी, तो हम आपके कैरेक्टर से पूरी तरह से फेमिलियर नहीं थे। अब है। आई थिंक 10 एपिसोड्स हो चुके हैं, 10 या 11 11 एपिसोड्स, 11 और 12, 11 और 12। 11 और या 12 हो चुके या हैं। अब आफ्टर ऑल दीज एपिसोड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में बिलाल, एक तो आपके अलावा ये कोई कैरेक्टर और प्ले नहीं कर सकता था। और जैसे मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुका हूं, वो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अब अल्फाज खत्म हो गए हैं। आपने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे दिया है, तारीफ करने के लिए मतलब अब बचे ही नहीं कुछ के, और कहां से बंदा ढूंढ के लफ्ज लेके और आपकी तारीफ करे। ऐसी जबरदस्त और कमाल की परफॉर्मेंस आपने दे दी है। थैंक यू हसन, थैंक यू सो मच। बट मेरी जब कोई इतना तारीफें करता है, इतनी तारीफें जब कोई मेरी करता है, मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। बट मीन्स लॉट। और मुझे जितनी तारीफें मिल रही हैं, जितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे घर पे मेरी अम्मा मेरा कोई प्ले नहीं देखती है, उन्होंने चीख नहीं देख बला नहीं देखा था अभी। और मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख के, जब वो एज अ व्यूअर एंजॉय कर रही होती हैं। बिकॉज मैं तो पहले प्ले में भी था और वो उनको समझ नहीं लगते थे। सो अल्लाह का शुक्र है यार, थैंक यू सो मच। आप खुद देख रहे हैं वैसे अपनी परफॉर्मेंस, आपने इवेल्युएट किया है कि यार कि ये मैंने क्या किया है, कमाल कैसा देख रहे हैं आप? झलक वलक देखते हैं अपनी एक्टिंग की? हाँ, नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल देखता हूँ, मैं हर हफ्ते देखता हूँ, हर हफ्ते देखता हूँ। और मैं तो इनफैक्ट प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा होता हूँ, मैं तो अपना ड्रामा आप, नहीं छोड़ता। आपकी अपनी क्या असेसमेंट है? आपको क्या यार, लगता है, अच्छा काम किया आपने मैं या नहीं किया सही? ये तो आप बताएंगे यार, लोग बताएंगे, मैं खुद मैं अपने तो काम के मैं बारे तो में कैसे कह मैं तो सकता हूँ? कह रहा हूँ कि तारीफें करने के और लिए लोग अल्फाज खत्म हो गए मेरे पास, तो खत्म हो गए अल्फाज। मैं तो आप थोड़ी सी सेल्फ बट इवेल्युएशन जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप किस तरह से इवेल्युएट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? यार, मैं एक चीज को लेके आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस पहले मैं इस स्क्रिप्ट को मना कर चुका था जब मुझे प्यार के साथ के ऑफर हुआ था। इनिशियली मैं मना कर चुका था, मेरा कंसर्न था कि यार ये बहुत ऑफ बीट कैरेक्टर है। मैंने अभी नेगेटिव किया है, एंड और इस नेगेटिव करने के बाद मुझे जितने प्लेस ऑफर हुए थे वो तमाम सारे नेगेटिव थे। तो वो वहां पे मेरी रिजर्वेशन थी, शैल आई डू इट और नॉट। मगर आई डोंट नो, वो मेरी एक मैंने लीप ऑफ फेथ था कि मैं करके देखता हूँ। शायद लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझे कैरेक्टर मेकिंग को, और आपकी जो एक्टिंग का डिफरेंट 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 जो आप एज एन एक्टर जो आप रेंज पुल ऑफ करना चाहते हो, लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आई एम रियली हैप्पी कि लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं अब। और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है यार। और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ उन तमाम लोगों को जो इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैं इतना एक्टिव नहीं होता हूँ सोशल मीडिया पे, बट मैं रिव्यूज और वो जो जितने वो फैन पेजेस जो चीजें बना रहे होते हैं, इट्स ओवरवेलमिंग। अच्छा, गोइंग बैक टू योर डिसीजन टू फाइनली देन अग्रीइंग टू डू प्यार के सदके, वो थोड़ा थॉट प्रोसेस बताएं, बिकॉज ऑब्वियसली हमने आपको आखिरी बार देखा था चीफ में,
और बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर, जिस किसी ने पहली बार शायद आपकी वो परफॉर्मेंस देखी उसको लगा हो यार कि ये बंदा असल में ही ऐसे ही होगा, बड़ा खतरनाक सा और साइको किस्म का आदमी, क्योंकि वो भी बड़ी नेचुरल परफॉर्मेंस थी आपकी और बड़ी जबरदस्त आपने एक्टिंग की थी चीख में। तो चीख के बाद जैसे आप खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी है कि अगर एक बंदा एक नेगेटिव कैरेक्टर में अगर अच्छा कर दे तो फिर तो हर बंदा ही उसको कहता है कि यार अब तुम नेगेटिव 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 टाइप कास्ट करने की कोशिश की जाती है। तो पहले तो आपने वो कॉन्शियसली जो डिसीजन लिया कि अब आपने नेगेटिव कैरेक्टर नहीं करना, और फिर अगर नेगेटिव नहीं करना तो बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट एक ऐसा कैरेक्टर करना है कि जो कि रोमांटिक हीरो चॉकलेटी बॉय टाइप नहीं है, बल्कि एक अंडर कॉन्फिडेंट सॉर्ट ऑफ अब्यूज बाय द स्टेप फादर, इस तरह का रोल ही क्यों फिर आपने ऑप्ट किया, क्या थॉट प्रोसेस था? अच्छा, उस टाइम चीख के बाद आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग लाइट हार्टेड, और ये मेरा मैं चाह रहा था कि कोई अच्छा सा लाइट हार्टेड करूं, बिकॉज मैंने जो लास्ट 2 प्लेस किए थे, बला, चीख, दोनों बहुत आप हेवी और इंटेंस किस्म के प्लेस थे। तो एंड दिस वाज द ओनली स्क्रिप्ट जो कि मुझे ऑफर हुआ था जो थोड़ा सा लाइट हार्टेड था। मेरा कंसर्न सिर्फ कैरेक्टर को लेके था कि ये मेंटली चैलेंज ना लगे लोगों को। एक बहुत हम मतलब कि डार्क कॉमेडी है, इट्स नॉट प्रॉपर कॉमेडी कॉमेडी, तो वो चीज वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें। बट आई थिंक मुझे जब पता चला दैट यमुना इज डूइंग इट, महाजबीन का कैरेक्टर, और फारूक रिंट डायरेक्ट कर रहे हैं। इनिशियली फारूक रिंट डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई और डायरेक्ट कर रहे थे। उस टाइम पे यमुना भी नहीं थी ऑन बोर्ड। तो जब मुझे पता चला यमुना कर रही है, फारूक रिंट है, देन थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद, उनका थॉट प्रोसेस कैरेक्टर को लेकर अंडरस्टैंड करने के बाद यमुना से मेरी मीटिंग हुई थी। तो वो आपको कुछ कन्वेक्शन खुद आ जाती है कि हो जाएगा। एंड फिर शूटिंग करना स्टार्ट कर दी यार। एंड फिर मैं और You यमुना make it अकेली हम लोग का you make it sound so simple and easy कि बस ये किया और फिर हमने शूटिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी और फिर अब्दुल्ला और माजबीन बन गए और फिर बस हमने रैप अप कर दिया। मेरे तो ख्याल में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी और सिंपल नहीं होगा। अब्दुल्ला जब आपने डेवलप किया, एंड यू नो अर्लियर यूड स्पोकन अबाउट हाउ आपने इसमें क्वर्क ऐड किया कि यार के हकलाता है, और हकलाता भी वो बड़े की मोमेंट्स के ऊपर है। और मैं ऑफ कैमरा भी आपसे जब यही बात कर रहा था कि वो बड़ा नेचुरल इस तरह फ्लो में लगता है कि कभी भी ये नहीं लगता जब वो हकला रहा होता है तो क्यों हकला रहा है, और अगर वो नहीं हकला रहा होता तो आपको ऐसे हिट नहीं कर रहा होता कि यार अब देखा यार ये हकलाता था लेकिन अभी ये नहीं हकला रहा। इट हैज बिकम सच एन इंट्रिंसिक ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर कि मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अगेन अगर आपको पहली बार कोई प्यार के सदके में देखे तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यार ऑफ कैमरा असल में ये इंसान ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यार मेरा फोकस इस पे नहीं था कभी भी। अगर आप इंटेंशनली ये सोच के परफॉर्म करता है, कोई भी करे कि मुझे स्टैमर करना है, मुझे लगता है तो वो आपका कहीं ना कहीं दिमाग वहां पे जा रहा होता है कि मुझे इस पॉइंट पे स्टैमर करना है, इस टाइम पे स्टैमर करना है। मैंने कॉन्शियसली सोचा नहीं था स्टैमर कब करना है। वो जब आप कैरेक्टर का एक ट्रेट बना लेते हैं कि कैरेक्टर इस तरह बोलेगा। अब अभी अगर आप मुझे बोलने को बोलेंगे, मैं नहीं बोल सकता। वो उस टाइम पे वो एक, आई थिंक वो जब आप सेट पे जाते हैं, आप रिहर्स कर रहे होते हैं, तो वो एक फ्लो वाइब बना खुद हुआ होता क्रिएट है। हो जाती है, फ्लो बन जाता है। एग्जैक्टली। एंड मैंने अगर मैं सोच के करता तो ऑब्वियसली वो फिर व्यूअर को ही पता चल रहा होता कि यार इस पॉइंट पे वो लग रहा होता है मैकेनिकल थोड़ा सा। सो आई थिंक वो नेचुरली खुद हो गया। मुझे खुद नहीं पता चलता। मैं भी कुछ एक हफ्ते पहले एक सीन देख रहा था अपना, और मैं खुद सोच रहा था ऑनेस्टली क्या ये मैंने अच्छा चलो हो गया, ये दोबारा नहीं हो सकता, बट ये पता नहीं कैसे हो गया था। वो बट आई थिंक वो ये आपका इन आइडिया, द मोमेंट, सॉरी गो ऑन। या वो इन द मोमेंट, क्योंकि यमुना और मैं, हम दोनों जब भी परफॉर्म करते थे, वी यूज्ड टू मेक श्योर कि अगर मेरा क्लोज है और तो यमुना यूज्ड टू गिव हर 100%, और अगर उसका क्लोज है सो मैं भी उसी तरह उसको क्यूज दे रहा होता था। तो आई थिंक वो जब हम लोग ने इतना इन्वॉल्व होके किया था इस प्रोजेक्ट को कि वो उस टाइम पे मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यार ये स्टैमर सही नेचुरल लग रहा है या नहीं लग रहा है। उस टाइम पे जो फ्लो में आ रहा था वो निकल रहा था। अब स्क्रीन पे मैं भी देखता हूँ तो मुझे होता है कि यार ये तो अच्छा निकल गया, ये दोबारा आई डोंट नो कैसे निकलेगा, बट निकल गया। आपने मुझे ये भी बताया था कि ये क्वर्क डालना, ये ट्रेड डालना भी ये आपका अपना डिसीजन था कि यार ये इसको स्टैमर कराना है, ये लिखा हुआ ऐसे नहीं गया था। इज दैट करेक्ट? स्टैमर थोड़ा ज्यादा था
स्टैमर थोड़ा डिफरेंट किस्म का था और हमने सिर्फ ये मेक श्योर किया था कि स्टैमर सिर्फ की पॉइंट्स जो की सिचुएशन है वहां पे करे। फॉर इंस्टेंस अब्बा के सामने वो स्टैमर करता है, अब्बा के सामने उसका कांस्टेंट फेयर है, और वो जब मुझे सॉरी यशमा कैरेक्टर का नाम नहीं याद है, शानजे शानजे को जब वो तंग कर रहा होता है उस टाइम पे वो स्टैमर कर रहा होता है। तो कुछ की पॉइंट्स ये एस्टैब्लिश किए थे मैंने कि यार इन पॉइंट्स पे स्टैमर करेगा, एंड वो भी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया था कि मैं किस पॉइंट पे करूंगा किस पॉइंट पे नहीं। वो बस ये था कि अगर हो गया तो हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जहाँ पे वो सर्वर के साथ सामने स्टैमर नहीं कर रहा होता है, नॉर्मली भी बात कर रहा होता है। सर्वर की आपने बात की, तो जो अब्दुल्ला का और उसके फादर का रिलेशनशिप है, ये एक बड़ा इंटेग्रल अगेन पॉइंट है प्लॉट को लेके। तो हमने देखा अब्दुल्ला की जो बहन है वशमा, उसका रिलेशनशिप डायनामिक बिल्कुल डिफरेंट है अपने स्टेप फादर से एज अपोज टू अब्दुल्ला। तो आपको क्यों लगता है कि ये दोनों बहन भाई का रिलेशनशिप अपने स्टेप फादर से इतना ड्रास्टिकली डिफरेंट है? ग्रांटेड ये हमें पता है कि हमने वशमा को देखा है कॉन्वर्सेशन करते हुए सर्वर को अपनी वालदा के साथ, तो उसको ये वो पता है कि एस्टैब्लिश यार हुआ है। इसने, बट हाउ कम Abdullah on the other hand fell so easily into server's trap? अच्छा, ये चीज आगे के एपिसोड में थोड़ी सी एस्टैब्लिश होगी कि इसकी मैं उसके बारे में ज्यादा रिवील नहीं करना चाहूंगा, बट देयर इज अ रीजन टू इट कि Sorry, इसकी yeah. जब अब्दुल्ला के फादर की जब डेथ होती है तो वो बहुत अर्ली स्टेज पे होती है, एंड उसके बाद जब सर्वर टेक ओवर करता है, ऑब्वियसली सर्वर की जब शादी होती है तो उसके बाद सर्वर की स्टार्ट से इंटेंशन होती है कि मैं इसके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करूं। तो वो राइट फ्रॉम द डे वन और अभी तक जब वो ऑफिस जा रहा होता है, तो वो अगर वो सीन आपने देखा हो कि वो जब ऑफिस में जाता है सब उसका वार्म वेलकम करते हैं, फिर वो अंदर जाके वो उसका एक रिएक्शन अलग आता है कि तुम क्या समझ रहे हो खुद को। तो वो उसकी स्टार्ट से वो अब्दुल्ला उस चीज को स्फेयर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, एंड वो चीज आगे जाके ऑब्वियसली रिवील होगी। एंड वो कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टीम के इश्यूज तो ऑलरेडी इसकी पर्सनालिटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो वशमा की पर्सनालिटी में नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि हम अभी तक ये अज्यूम करते आ रहे हैं कि जो सेल्फ स्टीम के या कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं वो बाप की वजह से इसके अंदर, तो क्या नहीं नहीं ये नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ओके वो स्टार्ट से हैं कहीं ना कहीं, एंड वो चीज और बढ़ गई कि आपको एम्पलीफाई कराई अप्रिशिएट है, कर वो एम्पलीफाई कराई है उसके बाप ने, स्टेप फादर वो ने। एग्जैक्टली एंड वो स्टार्ट होती है उस पॉइंट से जब इसके एक्चुअल फादर की डेथ होती है। ठीक है, ठीक है, चलें, तो ये तो बड़ी उसके बाद जबरदस्त बात है। वही हम अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज नहीं पता चल रही होती। तो अगर तो ये पॉइंट टच होगा कि क्यों इसमें कॉन्फिडेंस की इतनी कमी है, बिकॉज मैं तो ऑनेस्टली ये अज्यूम कर रहा था कि चलें आपने वो एड्रेस कर दिया कि बिकॉज स्टेप फादर ने उसको मारा पीटा और अभी भी इनफैक्ट मार रहा है, तो बचपन से मार रहा होगा, तो इस वजह से वो ऐसा है। बट आई एम ग्लैड कि आप कह रहे हैं कि इस पे हमें फर्दर अभी क्लैरिटी मिलेगी, तो ग्रेट, खुशी की बात है ये मगर तो। इसकी क्लैरिटी उस तरह नहीं है कि इसकी कोई मैसिव रिवील नहीं है। ये एक आई थिंक एक कन्वर्सेशंस में और सीन्स में ये चीज एस्टैब्लिश कर दी जाएगी, और टू एन एक्सटेंट काफी हद तक ऑलरेडी एपिसोड्स में, ये पिछले एपिसोड में ये एस्टैब्लिश किया हुआ है कि वो सर्वर के सामने क्यों नहीं रिएक्ट कर पाता, वो सर्वर उसको क्यों उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने नहीं देता है, कि वो खुद, और सर्वर को सबसे बड़ा फेयर ये है कि वो खुद अपना कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि अपना डिसीजन लेगा तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले तो कंपनी का मालिक बनेगा। सो वो एक छोटे छोटे कंसर्न्स हैं, तो वो आई थिंक वो विद एपिसोड ऑडियंस को खुद भी रिवील हो जाएगा, मैसिव रिवील नहीं है। ये जो हमने अभी आप जिस सीन की बात करें पिछले एपिसोड में देखा कि अब्दुल्ला पहली बार ऑफिस जाता है और उसको क्या ओवेशन मिलता है और सब इतने प्यार से उसका इस्तकबाल करते हैं सारा कुछ, और जैसे ही वो आता है और वो एक ब्लंडर भी पकड़ लेता है, बट वही अगेन सर्वर उसकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। और जिस तरह से सर्वर का एटीट्यूड होता है, आई थिंक कोई ऑडियंस में ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका दिल जो है वो थोड़ा सा हिला नहीं होगा उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस को देख के। अगेन पावरफुल सीन, और जिस तरह से वो अब्दुल्ला के साथ वो पूरा ज्यादती हो रही होती है, तो योर हार्ट गोज आउट टू दैट, इवन दो कि फिक्शनल कैरेक्टर यार असल में उसके साथ नहीं हो रहा, बट अगेन वो आप ऑब्वियसली क्रेडिट उमैर राना को भी जाता है, उनकी भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है वहां पे। तो ये जो अब डायनामिक है, अगेन इसमें एक चीज तो ये हमने स्टैब्लिश की कि अब्दुल्ला जो है वो स्टूपिड कहीं से नहीं है, या डम बिल्कुल भी नहीं है, या उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार के
शिट मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैं अगर ऑफिस जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन। प्रॉब्लम आ जाके यही है कि सर्वर उसको बार बार जो है वो बुली करता है, अब्यूज करता है, मेंटली भी अब्यूज कर रहा है, फिजिकली भी अब्यूज कर रहा है। सो दैट्स द मेन इशू, राइट? मतलब अब्दुल्ला को एज एज फार एज आई अंडरस्टूड अपने आप पे कोई शक नहीं है। नहीं, वो उसकी पर्सनालिटी में थोड़े बहुत, एक ऑलरेडी सर्वर अगर नहीं भी होता है तो एक अगर उसका पर्सनालिटी ट्रेट अगर हम जज करें तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम इश्यूज, और थोड़ा सा मैं, अब हम जब डम और ये मेंटली चैलेंज वाली बात करते हैं, हम बड़ी इसको फिर बहुत ब्रॉडर टर्म में देख रहे होते हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि ये बहुत बिल्कुल मेंटली चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा डम है, वो स्टार्ट से वो फैक्टर है और वो चीज सर्वर ने इसकी और बढ़ाई है। नहीं, अगर डम होता तो इसने ब्लंडर कैसे पकड़ लिया? सर मैथ्स में जीनियस है, बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होता है, सिर्फ मैथ्स का जीनियस है। और अच्छा। वो और वो बाकी हर वो सब माजबीन का आई थिंक इसका ऑपोजिट है। हाँ, माजबिन का ऑपोजिट। माजबीन का इसका ऑपोजिट है। तो वो ये अच्छा। चीज दिखाई कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो हर सब्जेक्ट में फेल होता है। अगर आपने पहले या दूसरे एपिसोड में देखा हो तो जब इसका रिजल्ट आता है तो माँ पूछती है कि क्या रिजल्ट आया, हाँ, तो वो कहता है मैं फेल हो गया। तो वो कहती है मैथ्स में, तो वो कहता है फुल मार्क्स। फुल मार्क्स। हाँ। फुल मार्क्स। तो वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो एस्टैब्लिश हुआ भाई स्टूपिड, थोड़ा सा बेवकूफ सा है, मगर मैथ्स में जीनियस है। तो तभी वो चीज पकड़ता है, बट इतनी उसमें इतनी समझ नहीं होती कि यार ये सर्वर ब्लंडर कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसमें इस चीज की वहां तक सोच भी नहीं जाती, क्योंकि वो सर्वर से पहले वो सोचे, सर्वर उसका कॉन्फिडेंस किल कर देता है। अच्छा, ये द रीजन व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन इज बिकॉज उमैर राना ने भी इंटरव्यू दिया हमें, आमना से उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, तो उसमें उन्होंने ये बात बोली कि इट वोंट बी दैट इजी फॉर सर्वर टू कीप अब्दुल्ला वेयर ही इज। मतलब अब्दुल्ला को इन्हीं हालात में रखना इतना भी कोई आसान नहीं होगा। अब्दुल्ला विल पुट अप अ टफ फाइट। तो इसलिए मैंने ये सवाल रेज किया है कि इन व्हाट वे कैन वी एक्सपेक्ट अब्दुल्ला टू टेक अ स्टैंड एंड टू स्टैंड अप टू सर्वर, वो फिगर जिसने उसको पूरा जो है इन हालात तक पहुंचाया है। वो तो देखें आगे एपिसोड से पता चलेगा। नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप रिवील करें, बस जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के व्हाट वेंट इनटू क्रिएटिंग अब्दुल्ला। यार मैंने सिर्फ ये चीज सोची थी कि व्हेन आई मेट यमुना, तो यमुना मेरी पहली जो मीटिंग हुई थी, हमने थोड़ा सा इंटरेक्ट किया था अबाउट द कैरेक्टर के आर यू एक्साइटेड, और मतलब कि तुम कहाँ इस कैरेक्टर को देख रही हो। हमारी ऑफिस में पहली मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद आई वाज वेरी मच कन्विंस्ड। मेरा सिर्फ पहला कंसर्न था कि मैं इसको, जो इसकी अपीयरेंस है, थोड़ी सी बिलीवेबल लगे। अगर अपीयरेंस थोड़ी सी बिलीवेबल लगेगी देन वो बाकी चीजें जो छोटी छोटी सी ऐड करनी है वो हो जाएगा। तो आई थिंक जो प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो उसका अब्दुल्ला दिखना थोड़ा बहुत। और उस पॉइंट पे ये मेरे डायरेक्टर की कॉल थी कि अगर थोड़ा सा वेट गेन कर सको, इफ इट्स इजी फॉर यू, मैं आई एम फूडी, मुझे खाने का बहुत शौक है। सो मैंने उन दिनों में जिम स्किप कर दिया था एंड ज्यादा मुश्किल नहीं की, थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था एंड मैंने शेव कर ली, बाल छोटे करा लिए, चश्मे पहन लिए, वो उसके थोड़े से लूज लूज कपड़े पहने। आई थिंक यही प्रोसेस था स्टार्ट में कि मेन चीज को बिलीवेबल लगे, एंड देन जो सेकंड चीज थी कि उसकी इनोसेंस नजर आई, ना कि वो कोशिश कर रहा हो टू मेक पीपल लाफ, क्योंकि कॉमेडी नहीं है। वो मेरी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरा यही था कि वो इनोसेंस दोनों की बीच में नजर आए। वो कोशिश ना कर रहे हो कि इनोसेंस हम लोग दिखा रहे हैं, या फिर क्योंकि जब आप बाज़-औक़ात इस तरह कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो मेरा पहला फ़ियर और पहला कंसर्न यही था कि मैं कहीं से भी इसको लाउड और एग्रेसिव तो नहीं, बट लाउड बिला वजह ना दिखाऊँ, बिकॉज़ यमुना की एनर्जी इज़ हियर। यमुना का कैरेक्टर इज़ वेरी पटाखा टाइप लाउड। अगर मैं भी इसी वेवलेंथ पे परफ़ॉर्म कर रहा होता तो दोनों पागल लग रहे होते। फिर एक्चुअल में वो बहुत इरिटेटिंग भी लगता है आई थिंक। सो वो चीज़ आई थिंक वो बैलेंस भी था कि मैं थोड़ा-सा नीचे परफ़ॉर्म करूँगा, मैं थोड़ा-सा स्लो आहिस्ता। तो यही बेसिक चीज़ें थी यार। और फिर आप जब सेट पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जब डायरेक्टर के साथ इन्वॉल्व हो और आपके, आई वाज़ वेरी लकी कि मेरे सारे को-एक्टर्स वर वेरी फोकस्ड। यशमा, सिरा, यमुना, उमैर भाई, अतीका जी,
they all were very focused and right from the first day उनको अपने कैरेक्टर की सबको अंडरस्टैंडिंग थी, सब प्रॉपर होमवर्क करके आए हुए थे. सो आई थिंक ये हर प्ले में होता भी नहीं है. तो आपका प्रोसेस और मजीद इजी हो जाता है जब आप इस तरह की टीम के साथ काम कर रहे हो. अच्छा, आप टॉकिंग अबाउट योर केमिस्ट्री विद यमुना, वो भी बड़ी माइंड ब्लोइंग है. आपके जो सीन्स हैं और जो क्यूट मोमेंट्स है, बल्कि पूरा जो एक वो सीक्वेंस था आपकी शादी का, अगेन वेरी वेल एक्सिक्यूटेड, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड, बट ऑफ कोर्स एंड में जो क्रेडिट जाता है वो आप दोनों को जाता है, जिस तरह से आप दोनों ने वो कमाल की परफॉर्मेंस अगेन दी. थैंक बट यू नॉट यार. जस्ट एंड दैट, या प्लीज कंटिन्यू. मैं कह रहा था कि इवन वो शादी के बाद और अब जो घर आ गई है महाजबीन अब्दुल्ला के, उसके बाद जो उनकी इंटरेक्शंस हैं, आई थिंक वो देयर सच की पॉइंट्स हर एपिसोड में. उन इंटरेक्शंस में हम जिस तरह से उन दोनों का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है. तो ये अचीव करने में कितनी एफर्ट लगी आप लोग? यार आई थिंक अगर आप इस चीज को परफॉर्म सोच के करें कि आपको एंजॉय करना है, और अगर आपने, आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि ये कैरेक्टर यमुना ने किया है. एंड यमुना में कोई इनसिक्योरिटी मैंने नहीं देखी एज एन एक्टर. कोई वो नहीं देखा कि मैं इसको कम, इसका ज्यादा पार्ट है, मेरा कम पार्ट है. ना मेरे अंदर ये चीज थी, ना अमूमन होती है. ये बहुत कम होता है, मगर वी थॉरली एंजॉयड इट. हम हर सीन को प्रॉपर्ली, जब हम करने से पहले रिहर्स करते थे उसको प्रॉपर्ली. मैं स्क्रिप्ट लेके अलग बैठता था, वो स्क्रिप्ट लेके अलग बैठती थी. हम खुद अपना सोचते थे कि मैं किस तरह परफॉर्म करूंगा, हाउ शी विल परफॉर्म. देन बैठ के हम लोग रिहर्स करते थे, एंड फिर डायरेक्टर के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते थे. शुरू में तो हमने बहुत पहले CR SHR कि हम लोग को थोड़े बहुत बीट्स ना कहीं मिस करें, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जिनको लेके चलें. तो आई थिंक जब आप अपने प्रोसेस को खुद आप एंजॉय कर रहे होते हो तो वो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होता है. इम्प्रोवाइज किया कहीं पे आपने, किसी सीन में, किसी सीक्वेंस में कोई चीजें मजे की डाली हो जो आप दोनों ने बीच में? सर पूरा ड्रामा इम्प्रोवाइज है. हेलो फारूक भाई. नहीं, ये सच है. हमने बहुत चीजें हमने इम्प्रोवाइज की हैं. मुझे याद भी नहीं है, मगर मुझे याद है हर सीन के अंदर मैं और यमुना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग, आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे होते हो कि वो यमुना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर दिया करती थी. तो मैं उस टाइम पे मुझे अलर्ट होना रहता होता था कि यार मैं ये कुछ भी कर सकती है सामने से. और अगर मुझे कुछ फील होता था, सो पूरा ड्रामा हमने इसी तरह इम्प्रोवाइजेशन में निकाल दिया. अच्छा, अब एक मेरा जो सबसे, मुझे नहीं पता बाकी व्यूवर्स का ये कंसर्न है या नहीं है, बट मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि एक तरफ तो ये बड़े, एक तो शुरू बड़े लाइट हार्टेड नोट पे हुआ था, अभी भी इसमें फन का एलिमेंट है, लाइट हार्टेड ड्रामा. हम जब देख रहे होते हैं अब्दुल्ला और महाजबीन की इंटरेक्शंस, बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं. जब जब सर्वर स्क्रीन पे आता है तो थोड़ी सी हमारी एक हार्ट बीट स्किप होती है. बट अभी तक कोई ये असॉल्ट की तरफ या उस तरफ नहीं गया, ज्यादती की तरफ, या बहुत एक डार्क ट्विस्ट नहीं लिया. तो क्या ये इसी ग्रे जोन में रहेगा या ये कोई थोड़ा सा सॉफ्ट फेस्ट की तरफ जाएगा? यार ये विदाउट, मैं ये अगेन ये नहीं कह रहा कि आप कुछ रिवील करें, बट जस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑडियंसेस की जो है ये उस तरफ थोड़ा जाएगा. बट जो महाजबीन और अब्दुल्ला की जो इंटरेक्शन है, जो उनके सीन्स हैं, जो उनके मोमेंट्स हैं, वो उनकी जो थोड़ी बहुत डबनेस है आपस में, वो एग्जिस्ट करेगी, वो रहेगी थ्रू आउट टिल द एंड. एंड आई थिंक वो ही चीज, आई थिंक वो सबसे मैंने जो नोटिस किया कैप्टिवेटिंग चीज है भी ऑडियंस के लिए, कि अब्दुल्ला महाजबीन के जो उनके आपस की बेवकूफियां बोलूंगा, जो भी लाडियां तो कह लोगों लें, को, लाडियां हाँ लाडियां जी, कह लें, लाडियां कह लाडियां लें. लाडियां एग्जैक्टली. सो वो आगे की तरफ थोड़ा इंटेंस होगा, बट ऐसा नहीं है कि ये जो इन दोनों के आपस की जो क्यूट मोमेंट्स जो मैं कहूँगा, सो वो स्किप हो जाएंगे कहीं. क्योंकि वो मेरी नजर में तो वो स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, बिकॉज अब्दुल्ला महाजबीन के थ्रू अपने बारे में बहुत सारी चीजें रियलाइज कर रहा है. जिस तरह आप सोच रहे हैं कि सॉल्ट या फिर उस एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा. चले, एज लॉन्ग ये मैं एज वो, क्लियर कर दूं. एज लॉन्ग एज वो बहुत उस मतलब लाइंस, वो वाली या लाइन ना गेट दैट. क्रॉस वो कर दे कि यार उस की पॉइंट तक नहीं जाएगा. उस पॉइंट तक वो प्ले, क्योंकि आई थिंक वो सेंस भी नहीं बनती उस एक्सट्रीम पे जाना. आंसू ना बहें बस.
बाकी नहीं खैर। नहीं, आंसू थोड़े से तो बहेंगे यार, थोड़े से तो आंसू बहेंगे, वरना लव स्टोरी थोड़ी होती है अगर आंसू ना बहे। चले, ये नहीं, ये आपने, अब ये वाकई में आपने जो है करोड़ रुपए की बात कर दी है। तो ये मैं एग्री करता हूँ आपसे कि अगर ये उस तरह की लव स्टोरी है जिसमें दो चार आंसू बह भी जाएं तो नो प्रॉब्लम। बनता है, नहीं नहीं, बनता है, बिल्कुल बिल्कुल बनता बनता है। है। एक और सवाल जो मेरे जहन में आया और बहुत सारे व्यूवर्स के जहन में भी आया है, सर्वर अब्दुल्ला के साथ जाती करता आ रहा है, उसको अब्यूज करता आ रहा है मेंटली और फिजिकली, बचपन से ही अब्दुल्ला के। इस पूरे डायनामिक में जो माँ का रोल है, वो हमें क्यों इतना वीक नजर आ रहा है कि वेयर वाज द मदर व्हेन दिस वाज हैपनिंग। इस इनफैक्ट एक अभी 2-3 एपिसोड्स पहले हमने मंसूरा साहिबा को विटनेस करते हुए देखा है। सर, अब उसको फेंटी पड़ते हुए अब्दुल्ला को, ठीक ठाक फेंटी पड़ी है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का पड़ा है। एंड यू नो, एज अ व्यूअर यू टेंड टू बिलीव कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि मंसूरा साहिबा ने पहली बार देखा हो कि उनके बेटे को उनके हस्बैंड ने मार लगाई है। तो उसके ऊपर टच करेगा ड्रामा, या ये ऐसे ही वी हैव टू अज्यूम कि बस वो चुपचाप रहती हैं इस मामले में और ज्यादा। अच्छा, हाउ इज द अगर डायनामिक अगर बिटवीन द मदर एंड द सन? ये उस तरह की नेगेटिव डायनामिक नहीं है दोनों के बीच में, कोई ऐसा अगली रिलेशनशिप भी नहीं है, इट्स जस्ट के जो माँ का कैरेक्टर है वो उस बिलीफ में, उस माइंडसेट में है कि शायद ये प्रोटेक्टिव है अब्दुल्ला को लेके, और नहीं, बट ये सारी चीजें इतने विजिबली एंड अगर एंड एंड अब्दुल। एंड एंड मैं एक चीज, वो विद टाइम रियलाइजेशन हो रही है उसको, एंड इन फर्दर एपिसोड ऐसा नहीं है कि वो माँ एक थ्रू आउट टिल द एंड वो एक डिसबिलीफ में रहेगी कि वो मार भी रहा है, वो देख भी रही है कि ज्यादती हो रही है, बट शी वोंट से अ वर्ड। ऐसा नहीं है, वो आगे जाके वो स्टेप करते हुए वो रियलाइजेशन, वो इस पॉइंट पे आई थिंक बोल रहा हूँ, वॉचिंग ऑब्वियसली। ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट योर ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कह लें रिलेशनशिप विद अतीका जी, उमैर राना, जिन्होंने आपको ऑन स्क्रीन तो बड़ी फैंटी लगाई है, ये जो उन्होंने आपको थप्पड़ शप्पड़ मारे हैं, ये असल में मुक्के शुक्के लगे हैं या आप लोगों ने उसमें भी थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन की थी और बचत करा ली थी अपनी? यार ये उस टाइम पे 2 कैमरा पे शूट हुआ था, सो 1 टेक था, ज्यादा टेक्स नहीं हुए थे, तो और इतनी ज्यादा भी मुक्के नहीं पड़े थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो चीट नहीं किया था हमने, वो क्योंकि वो यहाँ मारे थे एंड यहाँ फील नहीं होते अगर आपको वो करे, हाँ। ऑब्वियसली अगर फेस पे आपको पड़ रहे होते हैं तो वो, क्योंकि अगर आप सीन में देखो मैं यूं हूँ, तो हम्म। वो सारे पंचेस यहाँ पड़ रहे हैं, तो वो इतना जोर से भी नहीं मारा था, वो भी ही वाज वेरी केयरफुल, वो बार बार हर उसके बाद तू ठीक है, मैंने कहा भाई मैं ठीक हूँ, आप अपना मारो। ऑफ स्क्रीन कैसी डायनामिक है आपकी अतीका जी के साथ, उमैर के साथ? जुमला की तो आपने तारीफें कर दी, बट व्हाट्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द कास्ट? सिरहा है, यशमा है। यार इन सबके साथ बहुत अच्छी, आई थिंक मुझे बहुत मजा आया है इस प्रोजेक्ट में, एंड आपकी अगर आपके साथ कास्ट अच्छी हो सो आपका प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आप सेट पे डेली कुछ 10-10 12-12 घंटे होते हो, सो आपका एक फैमिली की तरह होते हैं सारे, सो उस टाइम पे अगर आपके इर्द गिर्द अच्छा माहौल ना हो, पॉजिटिविटी ना हो, बिला वजह का मुकाबलेबाजी हो, तो वो फिर स्क्रीन पे भी काम बुरा आ रहा होता है। सो सबके साथ, उमैर भाई के साथ तो आई थिंक मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है, मैंने इनके साथ 2 दफा पहले और काम किया हुआ है, तो मेरी तो उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और हम यही उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि यार आप हर ड्रामे में मेरे साथ ज्यादती करते हैं, कुर्बान में भी आपने मेरे साथ ज्यादती की थी, रंगरेजा में भी आपने ये किया था, और ये तीसरी बार हो रहा है, और अब नेक्स्ट टाइम जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे सो आई मेक श्योर कि मैं आपकी फेंटी लगाऊं। तो पर्सनली आपको क्या फीडबैक मिला है परफॉर्मेंस को लेके, फैंस की तरफ से, घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से? किसी ने कहा यार कि यार बहुत हम अच्छा, हम मैं ये एक्सपेक्ट नहीं, वी कुड हैव इमेजिन यू पुलिंग ऑफ एन अब्दुल्ला। सच बताऊं मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा। ये हो जाएगा। मैंने मुझे उस दिन मैं यमुना से, आई थिंक ये काफी टाइम पहले हम बात कर रहे थे, और ये चीज हम लोग की हो रही थी कि मैं, वो मुझे याद दिला रही थी कि हमारा फर्स्ट डे था सेट का, और हम मिले थे, और मैंने उसको, हमारा पहला शॉट होने लगा था, मैंने उसको कहा कि यार मैं कर तो लिया है साइन, और मैं कर तो रहा हूँ, मगर और मैं करूंगा, डोंट वरी, मैं अपनी पूरी कन्विक्शन से करूंगा, मगर मुझे वाइब नहीं आ रही इससे कि कुछ अच्छा बनेगा, क्योंकि इस तरह के प्लेस बनते नहीं है, ये बहुत ही ऑफ बीट है, इधर ये, या ये बहुत एक्सेप्ट हो जाएगा, या तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा।
तो मैं उस माइंडसेट में था, बट जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। थोड़ा बहुत मुझे था कि शायद परफॉर्मेंस पे मिल जाए, बट लोग तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि लोग छोटी-छोटी चीज़ें भी नोटिस कर रहे होते हैं, जो हम एज़ एन एक्टर आप परफॉर्म करते हुए सोच रहे होते हैं कि, और आपको लग रहा होता है कि शायद लोगों का दिमाग नहीं जाएगा, बट लोग छोटी-छोटी चीज़ें, बारीकियाँ नोट करके तारीफ़ें, एंड मैं उनसे भी जैसे कि अब्दुल्ला के चश्मों में शीशे नहीं है। ये तो आई एम श्योर आपको भी कमेंट्स आए होंगे कि ऐसा क्यों है बिलाल। यार और फिर आ गए, और सच लोगों ने फिर ये भी नोटिस किया, मैं देख रहा था कमेंट कि कोई कहीं पे पता नहीं किसी पोस्ट पे या किसी एपिसोड पे क्या, तो पीपल वर लाइक ओए उसके शीशे वापस आ गए हैं, यू नो, इट वाज लाइक अ सेलिब्रेशन। आई सॉ दैट। नहीं, उसका एक रीजन ये था कि जब क्लोज शॉट बनता था, तो वो रिफ्लेक्शंस, वो सारे मसाइल हो रहे होते थे, तो हमने इजी जुगाड़ू में देखा था कि यार इसको निकाल दो कर लो। बट आई थिंक वो हमने अब वो एडिट पे उस चीज को मेक श्योर किया है कि अगर जिन शॉट्स में वो विजिबल है, वो वहां पता ना चले। तो आई थिंक अभी अगर आप लास्ट 3-4 एपिसोड्स देखो, तो उसमें इतना पता नहीं चल रहा। स्टार्टिंग एपिसोड्स में ऑब्वियसली हाँ, वो बहुत बुरा भी ऑब्वियस था। लग रहा था। अब नहीं चल रहा। तो Yeah. चलें ठीक है, एज लॉन्ग एज उसको एडिट में ही फिक्स किया गया, तो अगेन बड़ा अच्छा स्टेप है। तो अब ये मूविंग ऑन 11वें 12वें एपिसोड के बाद एक हमारा ड्रामों का थोड़ा सा कभी-कभी मसला हो जाता है। खिंच जाते हैं ड्रामे। 24 एपिसोड के या 22 एपिसोड के लिखे होते हैं, बट वो 28-30 पे चले जाते हैं। तो मेरी पूछूंगा तो नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन का इजहार करूंगा कि आई वुड होप कि ये ड्रामा खिंचे ना, बिकॉज अभी तक बड़े एक जबरदस्त पेस के साथ ये ड्रामा जा रहा है आगे। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप टीम तक ये पहुंचा दीजिएगा बात, कि इसको प्लीज जितना ये लिखा गया, जितना आपने जिस हिसाब से बनाया, उसी हिसाब से इसको रैप अप कर। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं? यार मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा, मगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं 15 एपिसोड 16 एपिसोड पे ड्रामा एंड करवा देता, क्योंकि उससे वाकई ज्यादा अगर जाता तो थोड़ा सा मेरे कंट्रोल में अगर होता, बट मेरे कंट्रोल में नहीं। और आई थिंक हर ड्रामा कहीं ना कहीं ट्रैक होता है। ये आप सही कह रहे हैं, ये इस पे ये एक अलग डिबेट है, बट ये भी मुझे लगता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कहीं न कहीं जो हर ड्रामा ट्रैक होता है, थोड़ा-सा होता है। तो ये भी अगर हो जाएगा तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे। तो खैर है ठीक यार, है, अब्दुल्ला आप माजिद कह रहे को हैं कि तो एन्जॉय बर्दाश्त कर कर रहे हैं। लें, बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त कर लें, हाँ, तो थोड़ा-सा अरसा में और। अच्छा ठीक है, तो अपने फैंस और व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाली एपिसोड से? यार मैसेज, आई जस्ट वांट टू थैंक देम। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं फिर बोलूँगा, मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं होता हूँ, और मैंने कभी अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने बैठ बैठ के अपने टैग्स देख रहा था, घर पे बैठा हुआ था फारिग। सो वो तमाम फैन पेजेस और वो चीज़ें, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन। आप लोगों का शुक्रिया बहुत-बहुत, इसकी आप लोग के रिव्यूज़ का, और मेरे पास अल्फाज नहीं है यार। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। ड्रामे से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएं, अगर कुछ आप बोलना चाहें उन्हें, इन टर्म्स ऑफ वेयर द स्टोरी इज हेडिंग? स्टोरी जिस तरह दिख रही है, सर्वर का ट्रैक अब मजबूत होता जा रहा है स्टोरी में, एंड इट्स प्रीटी मच ऑब्वियस कि सर्वर के सीन्स से, और उसकी जो सर्वर की अपनी अम्मी के साथ जो इंटरेक्शन है, हम्म। तो स्टोरी उस एंगल की तरफ भी प्रोसीड कर रही है, एंड देन वो आगे फिर वो दिख जाएगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा बोल दूंगा बस फ्लो वो में, तो आपने ये तसल्ली दे दी है कि अब्दुल्ला और महाजबीन के क्यूट मोमेंट्स एंड तक रहेंगे, तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। वो इसी के ऊपर गुजारा हो जाएगा। और मैंने ये भी बोला है कि कहीं ना कहीं थोड़े से आंसू भी निकलेंगे। हाँ, ये भी आपने साथ में कॉशन के साथ कहा है कि वो क्यूट मोमेंट्स चलते तो लेंगे, लेकिन आंसू भी जरूर निकलेंगे साथ में। ठीक है, जाते जाते क्विकली थोड़ी हाँ, सी लॉकडाउन की बात कर लें, सेल्फ आइसोलेशन की बात कर लें। आपकी रूटीन आपने कहा बिल्कुल ऊपर नीचे हुई भी है इस वक्त, तो कोई मौका मिला है बहुत। सेल्फ रियलाइजेशन का? कोई अपने बारे में चीजें आपको पता चली हुई जो पहले आपको नहीं पता थी? यार जब ये स्टार्ट हुआ था, मैं तो काफ़ी डिप्रेस हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी। आई वाज़ सपोज्ड टू स्टार्ट माय शूट अभी मार्च एंड से और अप्रैल से। तो मेरा शूट रुक गया था, एंड कुछ भी नहीं था करने को, और अभी भी मेरा रूटीन इट्स इट्स कंप्लीटली मेस्ड अप, उल्टा रूटीन है। मैं अभी
8 बजे उठा हूँ, रात के 8-9 बजे उठ रहा हूँ। मैं और टाइमिंग्स पे सो रहा हूँ और अब मुझे वीडियोस गेम प्लेस्टेशन खेलने का बहुत शौक नो है, बट सो व्हाट मैं व्हाट कीप्स यू बिजी? अगर आप रात को 8 बजे उठ रहे हैं तो आप दिन में कर क्या रहे हैं बाकी टाइम? यार मैं मूवीज देख रहा हूँ एंड आई एम स्टेइंग एट होम, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, और मैं प्लेस्टेशन बहुत शौक से खेलता हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, जब शूट में बिज़ी था, कि मुझे टाइम मिल जाए। सो उस दिन तो मैं 6 घंटे तक गेम खेलता रहा। फिर मैंने खुद बोला, इनका बस बहुत हो गया यार, कुछ और करते हैं। कौन सी गेम खेलते हैं आप प्ले स्टेशन पे? सॉरी। कौन सी गेम खेलते हैं ज्यादा प्ले स्टेशन पे? इन दिनों तो आई एम प्लेइंग सेकंड सन। अच्छा, आई एम नॉट अ गेमर, बट मैंने कहा जो लोग हैं गेमर बॉयज एंड गेमर गर्ल्स, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं तो वो भी खेलना शुरू करें वो गेम आपके साथ। आगे चलते हुए जो आप एक बता रहे हैं प्रोजेक्ट जो अब आपका शूट होने वाला था नहीं हुआ, क्या हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार वो प्रोजेक्ट है चीख और बला की टीम के साथ, जिन्होंने अच्छा, बनाया था। इट्स दैट सेम टीम एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम चीख, बट चीख वाला ही जॉनरा है। आई एम वेरी एक्साइटेड उस प्रोजेक्ट के लिए भी, बिकॉज नुमान इजाज हैं उसमें, आमना शेख हैं, मैं एम वर्किंग विद सना जावेद फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द अच्छा, स्टोरी इज रियली गुड। या ठीक है। तो उसमें क्या नेगेटिव कैरेक्टर वापस आपका? नहीं, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स नॉट नेगेटिव। ठीक है, बट जॉनरा वो है, यानी कि थोड़ा सा मर्डर टाइप सीन है, मर्डर मिस्ट्री, एटलीस्ट शुरू की 10 एपिसोड। एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बट इट्स एक्सपेक्ट वेरी कर। डिफरेंट फ्रॉम चीक। इट्स वेरी डिफरेंट, मगर वो जॉनरा आप सही कह रहे हैं, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सॉर्ट ऑफ, वो जिस तरह चीक का था, इट्स मेरा मेरा समथिंग फेवरेट लाइक दैट। जॉनर है, मेरा फेवरेट जॉनर, मर्डर मिस्ट्री इज माय आप फेवरेट एंजॉय जॉनर। करेंगे, आप तो एंजॉय बस, करेंगे, बिकॉज स्क्रिप्ट इज रियली गुड। मैं स्क्रिप्ट अभी पढ़ रहा हूँ इन दिनों एंड आई एम रियली एक्साइटेड। बस ये इंशाल्लाह ये हालात ठीक हो, आई विल स्टार्ट शूटिंग। और फिल्म बिलाल कब देखेंगे हम आपको बड़े पर्दे पे? फिल्म यार, आई एम नॉट इन अ रश। फिल्म, कोई अच्छी फिल्म, आई थिंक कोई अच्छी टीम, स्क्रिप्ट तो अच्छी मैटर करती है, बट फिल्म के लिए आई थिंक टीम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपको अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी टीम मिले तो डेफिनेटली, बट मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ एंड मैंने कभी भी पाकिस्तानी ड्रामास को अंडरमाइन नहीं किया है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तानी ड्रामा बहुत पावरफुल मीडियम है और हमारे ड्रामों की एक बहुत मैसिव व्यूअरशिप है, लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ ड्रामाज में, और मैं अपने मर्जी के अच्छे कैरेक्टर्स कर रहा होता हूँ, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ। सो मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोसेस में। जब नसीब में होगा तो कर लेंगे। मैं कुछ प्लान नहीं किया मैंने आज तक, ना मैं करता हूँ। ठीक हो गया। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू वेरी थैंक यू हसन, मच। थैंक यू सो मच। आपने अपना वादा पूरा किया, पहले तो उसके लिए बस देख शुक्रिया। लें आप। और फिर नहीं, मैं मान गया हूँ आपको, मुझे लगा था कि आपने टोपी करा देनी है एंड में, बट नहीं, ऑनेस्टली थैंक यू वेरी मच, लविंग योर परफॉर्मेंस इन प्यार के सदके, एज आई सेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद इंशाल्लाह, अल्लाह करे, दुआ तो यही है कि लॉकडाउन जल्दी से खत्म हो, ये वायरस का इंशाल्लाह, खात्मा हो और आप इंशाल्लाह। लोग भी अपने अपने कामों को रिज्यूम करें, और फिर इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स इस बार। थैंक यू बिलाल, थैंक यू वेरी मच। एंड तमाम लोगों को अगेन मैं लास्ट में जो देख रहे हैं, थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ रिस्पॉन्स से। मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं होता हूँ, तो मेरा, और मैं इंटरव्यूज अब आई डोंट नो कब दोबारा दूंगा। सो इस मीडियम के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चले, आई होप कि आपका थैंक यू आपके फैंस तक पहुंच गया। ऑलराइट बिलाल, ओके जी, खुदा थैंक यू हाफिज। सो मच हसन, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।